नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे उस समय की जो परीक्षा से ठीक पहले आता है, वो आखिरी 5 दिन। ये समय ना बिल्कुल जीत से पहले की शांति की तरह होता है। तैयारी चाहे कितनी भी दमदार क्यों ना हो, मन में एक अजीब सी हलचल मची रहती है। तो आज हम उन सभी जरूरी रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो इन आखिरी दिनों में किसी भी परीक्षार्थी के लिए एक परफेक्ट सर्वाइवल गाइड का काम करेंगी और सफलता के शिखर तक ले जाएंगी। अक्सर हर गंभीर परीक्षार्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या सब कुछ भूलता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है ना कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। दरअसल ये घबराहट होना इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि तैयारी बहुत गहराई से की गई है। ये सब भूल जाने का डर सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है तो दिमाग एक साथ बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है, इसलिए लगता है कि सब गायब हो गया। लेकिन यकीन मानिए, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस विश्लेषण में हमारा रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम मुख्य रूप से 6 बातों पर फोकस करेंगे। अंतिम दिनों की उलझन, घबराहट से कैसे बचें, दूसरों से तुलना ना करना, सही रिवीजन का तरीका, सेहत का ध्यान और अंत में सबसे अहम, आत्मविश्वास। ये 6 कदम किसी भी उलझन से निकालकर पूरा कंट्रोल वापस दिलाने में एक अचूक गाइड का काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारी पहली 2 चुनौतियों पर आते हैं, अंतिम दिनों की उलझन और घबराहट से बचना। देखिए, जब परीक्षा हॉल में असल पेपर सामने आता है ना, तो पढ़ी हुई हर एक चीज दिमाग में परत दर परत अपने आप खुलने लगती है। जो बातें घर पर बिल्कुल याद नहीं आती, वो एग्जाम के उस डीप फोकस वाले माहौल में अपने आप याद आने लगती हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग को अभी इसी वक्त रोक देना ही सबसे समझदारी का काम है। यहाँ पर आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम आता है। अगर लगातार यही सोचा जाएगा कि फेल हो गए तो क्या होगा या सब भूल गए तो क्या होगा, तो असल में हम उसी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इसके बजाय अपना पूरा फोकस सिर्फ सफलता पर रखना चाहिए। खुद पर भरोसा रखना होगा कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो नतीजे भी पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होंगे। इसलिए डर के लिए अब मन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, दूसरों से तुलना ना करें और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। परीक्षा से कुछ दिन पहले अक्सर ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। लाइब्रेरी या कोचिंग के बाहर दूसरों से पूछना कि भाई तुमने क्या पढ़ा या कौन सा नया टॉपिक किया। ये आदत सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाती है। इसकी जगह अपना खुद का एक कस्टमाइज शेड्यूल होना चाहिए, खासकर जनरल नॉलेज और अपने मुख्य विषयों के लिए, ताकि पूरा कंट्रोल आपकी अपनी रणनीति पर रहे। दूसरों की बातों में आकर अपना प्लान कभी नहीं बदलना चाहिए। और यही चीज हमें हमारे चौथे और बहुत ही प्रैक्टिकल कदम की तरफ ले जाती है, अंतिम समय की रणनीति और सही रिवीजन का तरीका। इस आखिरी हफ्ते के लिए रिवीजन के कुछ बहुत ही सख्त और अचूक नियम हैं। पहला, अब सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को ही इस्तेमाल करना है। भारी भरकम किताबों को अब साइड रख दीजिए। दूसरा, करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये आखिरी समय में दिमाग में सबसे अच्छी तरह सेट होता है। तीसरा और सबसे जरूरी रूल, कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और हाँ, परीक्षा के दिन एग्जाम सेंटर पहुंचने तक रिवीजन करते रहना कोई गलत बात नहीं है। ये एक बिल्कुल वैलिड और कारगर स्ट्रैटेजी है। हमारा 5वां पॉइंट सफलता की उस नींव के बारे में है जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, सेहत का विशेष ध्यान रखना। ये अक्सर देखने को मिलता है। घंटों तक एक ठंडी एसी वाली लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई की जाती है और फिर अचानक से भयंकर गर्मी और लू में बाहर निकल जाते हैं। शरीर के तापमान में जो ये अचानक शॉक लगता है ना, उससे गंभीर रूप से बीमार पड़ने का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जब भी ऐसी ठंडी जगह से बाहर निकलें तो अपने सिर को किसी तौलिए, दुपट्टे या स्कार्फ से अच्छी तरह कवर कर लें। इसके अलावा डाइट का सही होना भी उतना ही क्रिटिकल है। बॉडी को लगातार हाइड्रेटेड रखना है, चाहे वो नॉर्मल पानी हो, नारियल पानी हो या फ्रेश जूस हो। और इस समय भारी, तला भुना या बहुत ज्यादा मीठा खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ हल्का भोजन जैसे दलिया या खिचड़ी ही लेनी चाहिए, ताकि पेट और दिमाग दोनों शांत रहें। जरा सोचिए, एक छोटी सी पेट की खराबी या डिहाइड्रेशन आपकी सालों की मेहनत और फोकस को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। और अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे बड़े हथियार पर, आत्मविश्वास से जीतें। शायद आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन किसी भी बड़ी परीक्षा की 90% लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास और धैर्य से ही जीती जाती है। जी हां, 90%। बाकी का जो 10% बचता है, वो तो महज एक परीक्षा की औपचारिकता है। अगर कॉन्फिडेंस डगमगा गया तो सारी पढ़ाई और सारी बेहतरीन रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए बस ये मानकर चलना है कि जीत पूरी तरह निश्चित है।
आपकी अंतिम जीत आपके अटूट आत्मविश्वास में निहित है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। सालों की जो कड़ी मेहनत और समर्पण है ना, वो कभी बेकार नहीं जाता। बस खुद पर वो सॉलिड विश्वास हमेशा बनाए रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।